गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। सुबह के 7:30 बज रहे। मैं तैयार हूँ लेयर के ऊपर लेयर चढ़ा के, एक इनर उसके ऊपर एक दूसरा इनर, उसके बाद डेनिम का ये, उसके बाद ये, एंड इसके अलावा भी मेरे पास एक और इनर लाइनर है जो कि बैग में लेके जाएंगे ऊपर। तो 7:30 का समय है, अभी ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करके अभी चढ़ाई करेंगे। यहाँ से चढ़ाई करीबन 21-22 किलोमीटर है, जो कि 7-8 घंटा ट्रैक करने के लिए लगता है। घोड़े में वही रिड्यूस करके 50% हो जाता है, मतलब 3.5-4 घंटे के आसपास हो जाता है। तो आज केदारनाथ बाबा का दर्शन करेंगे और फिर वापस आएंगे रात तक। फिलहाल तो यही प्लान। अभी ऑफ सीज़न होने के कारण में ना हम लोग को जो रूम मिला था वो 500 रुपये में मिल गया था। बट लोग ये बोल रहे हैं कि जब फुल सीज़न होता है तो यही रूम 4,500-5 हज़ार में भी नहीं मिलता है। क्या हालत ख़राब होता होगा सीज़न में, पता नहीं। अब यहाँ पे आ तो गए, अब सामान कहाँ पे रखेंगे? तो ये है जगह, ये क्लॉक रूम वगैरह जो दिख रहा है, यहाँ पे क्लॉक रूम है, एक इधर भी क्लॉक रूम है। एंड दे आर चार्जिंग सम 100 रुपीज़ फॉर 48 आवर्स पर बैग। हेलमेट वगैरह के लिए 50 रुपया है, ट्रॉली बैग के लिए 150 रुपया है। तो ये सारा फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेल किया जा सकता है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब सीज़न होता है तो 500 रुपया तो खाली ज़मीन में लेटने के लिए लोग यहाँ पे चार्ज कर लेते हैं। मतलब रास्ते में लेटने के लिए जो गद्दा वद्दा मिलता है, दैट कॉस्ट सम 500 रुपीज़। ये है रूम। केदारनाथ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है एकदम। मेन रोड के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस था। ये नहीं, मतलब मैं जहाँ पे था मेन रोड के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस था। अपना फ़ोन नंबर दो, आधार कार्ड दो, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये तो ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है लोग। ऑनलाइन का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके आ सकता है। रजिस्ट्रेशन इज़ मस्ट, बिकॉज उसके बिना फिर आगे जाने के लिए मुश्किल है। फ्रॉम देयर आपको यहाँ पे आना है, इस ब्रिज को पार करके, और यहाँ से काफ़ी सारे टैक्सीज वगैरह मिल जाएंगे जो कि आगे ले जाएंगे गौरीकुंड तक। गौरीकुंड से चढ़ाई स्टार्ट, जो कि करीबन 21-23 किलोमीटर के आसपास है। तो चलते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का रास्ता हार्डली 10 मिनट का भी नहीं है, और छोटे छोटे ये सब जीप वगैरह, टेम्पो ट्रैवलर वगैरह चलती है। इसी में आना पड़ेगा। 50 रुपया पर हेड इनका फीस है, और कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, तो इसीलिए इनका सर्विसेज आपको लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो नज़ारे हैं वो ये है। द ब्यूटीफुल ट्रैक स्टार्टेड। मज़ा आने वाला है। बीइंग सोलो मेरे पास ये ऑप्शन रहता है कि मैं कैसे भी जाऊँ, कहाँ भी जाऊँ, रुक जाऊँ, ठहर जाऊँ, दौड़ जाऊँ, कुछ भी करूँ। सो यही मज़ा है। केदारनाथ का ट्रैक चढ़ने के लिए आप पैदल भी जा सकते हो, पिट्ठू भी ले सकते हो, और खच्चर भी ले सकते हो। अदरवाइज़ हेलीकॉप्टर का भी सेवा है, जिसके लिए आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा। और ऑनलाइन बुकिंग हेलीकॉप्टर का मुझे तो महाभारत लगा। अगर आपके पास कोई ब्रोकर है तो शायद वो जल्दी से करवा सकता है। फ़िलहाल मैं तो पैदल निकल चला बाबा केदारनाथ का दर्शन करने के लिए। अगर कोई खच्चर से ऊपर जाना चाहता है तो ये उसका रेट लिस्ट है। रास्ते में चलते चलते मुझे ये रिवर मिले, तो अब रिवर में बिना पानी पिए हुए कैसे आप आगे जा सकते हो ये बताओ। बस रिवर देखते ही मुझे लगा प्यास, और मैं चल पड़ा पानी पीने के लिए। आप लोग को लग रहा होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, कहीं मेरा दिमाग तो नहीं सटक गया। नहीं, इन सब जगह में इस तरीके से कभी पानी पीने का मौका मिले तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। लोग शायद आपको पागल बोलेंगे, लेकिन जब आप पानी पी लोगे, जब आप ये एक्सपीरियंस कर लोगे, आपका अनुभूति कुछ और ही बताएगा। मेरे ख्याल से ये वंस इन ए लाइफ टाइम होता होगा इस तरीके का पागलपंती, जो कि ऐसा लगेगा कि पूरा स्ट्रेस उड़ा के ले जाएगा आपसे। एंजॉय करो। स्वच्छ पानी पीने के बाद, थोड़े दूर चलने के बाद मैगी। इस ठंड में मैगी का सहारा तो चाहिए ही चाहिए पेट को। कुछ देर ट्रैकिंग करने के बाद भीमबली पहुंचा।
वहाँ से मैंने एक खच्चर को हायर कर लिया। रीज़न बहुत सिंपल था, मुझे आज रात तक वापस नीचे उतर के आना था क्योंकि कल मुझे यहाँ से निकलना था बाबा तुंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए आधा ट्रैकिंग और आधा खच्चर के से मेरा थोड़ा सा टाइम बच गया। केदारनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और ये उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका ट्रैकिंग करीबन 15 से 19 किलोमीटर का होता है, डिपेंड्स कि आप कहाँ से शुरू करते हैं। भारत में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको 4 छोटा धाम बोला जाता है। इसमें से केदारनाथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस जगह है हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से। केदारनाथ का स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये माना जाता है कि पांडव कौरव का हत्या करने के बाद कुरुक्षेत्र में भगवान शिव जी को ढूंढ रहे थे प्रसन्न करने के लिए, सो दैट ब्रदर्स का हत्या का जो पाप लगा था उनके ऊपर, उनसे उनको मुक्ति पाना था। वो पहले शिव जी को ढूंढने के लिए काशी गए, बट काशी में से शिव जी गायब हो चुके थे क्योंकि शिव जी इनके सामने नहीं आना चाह रहे थे। तब भगवान कृष्ण जी पांडवास को बोले कि आप लोग शिव जी को ढूंढने के लिए केदारनाथ जाओ, वहाँ पे वो मिलेंगे। केदारनाथ में जब पांडव आए तो काफ़ी भेड़ बकरियों और गाय बछड़ों के बीच में एक अजीब सा गाय उनको नज़र में आया जो कि ब्लू कलर के थे। भीम समझ गए कि यही शिव जी हैं। भीम ने जब शिव जी को पकड़ने का कोशिश किया तो शिव जी ज़मीन के अंदर धंसने लगे। बहुत मुश्किल से भीम ने उनके पिठ को पकड़े थे और वहीं पर केदारनाथ जी का मंदिर स्थापित किया गया है। ये मंदिर माना जाता है करीबन 1200-1300 साल पुराना है और ये हिंदू धर्म में वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस रिलीजियस प्लेस में से एक है। केदारनाथ का बोर्ड दिख रहा है, 1.5 किलोमीटर और रह गया यहाँ से। चारों तरफ बहुत बर्फबारी हुई है, ये सब भी अगर दिख रहा होगा तो, बट क्या ही नज़ारे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। केदारनाथ का ट्रेक इतना इजी नहीं था, अगर आप मेडिकली सक्षम नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। हो गया होगा तो इस एटीएम में आइए एंड अपना कैश निकाल लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है। एक थका देने वाली ट्रैक करने के बाद जब आपके सामने बाबा केदार जी का मंदिर आता है तो सारे थकावट मानो मन से छुप से उड़ जाता है। और वहीं हुआ, मेरा मन को इतना शांति मिल रहा था यहाँ पे आने के बाद, मानो ये सारे भीड़ भड़क्का मेरे आसपास में है ही नहीं। ऐसा मन हो रहा था कि लगता है मैं यहीं पर बैठे रहूं और बस बैठे ही रहूं। एक अजब सी ऊर्जा, एक अजब सा एनर्जी, एक अजब सा महसूस, एक अजब सा एहसास हो रहा था मुझे इन चारों तरफ देख के। समझ ही नहीं रहा था कि मैं इस एहसास को क्या करूं, कैसे व्यक्त करूं, बट जो भी एहसास था, जैसा भी था, इट वाज लाइक ऑसम, आउट ऑफ द वर्ल्ड। चारों तरफ बर्फ़, बीच में ये सुंदर सा मंदिर और ये सुंदर से लोग। मन तो कर रहा था मैं यहीं पर बैठ जाऊं। केदार बाबा का दर्शन करने के बाद मैं अभी और ऊपर चढ़ने लगा टुवर्ड्स भीमशिला। भीमशिला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा सा एक रॉक है, पत्थर है, जो कि जस्ट केदारनाथ मंदिर के पीछे ही है। ये माना जाता है कि 2013 में जब ये फ्लैश फ्लड हुआ था, जब एक मेजर फ्लड आया था, तो ये पत्थर कहीं से आके मंदिर के पीछे एकदम आके रुक गया, अटक गया, जिसके कारण जो पानी का बहाव था, जो फ्लो था, वो मंदिर को थोड़ा भी डैमेज नहीं कर पाया, एक्सेप्ट छोटा मोटा क्रैक्स जो आया था। इसी
भीमशिला के लिए केदारनाथ मंदिर उस फ्लड में बच गए। ये भी मान्यता है कि शिव जी ने भीम जी को ये बोले थे कि इस मंदिर का रक्षा उनको हमेशा करना होगा। शायद इसीलिए इस शिला का नाम भीमशिला पड़ा, क्योंकि शायद भीम जी ने इस मंदिर को रक्षा करने के लिए कहीं ना कहीं से इस शिला का स्थापित यहाँ पे कर दिए 2013 में। इंडिया इज हर हर महादेव, हर हर महादेव।